नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनोद कुमार अग्रवाल, होप हेल्थ एंड वेल्थ सेंटर लखनऊ से आज आप लोग के बीच एक प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करूंगा। अगर डिटेल में आप उसका कॉमन वर्ड लें तो आर्थराइटिस, लेकिन आज मैं एक ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी जॉइंट पे डिस्कस करूंगा और कैसे आप ऑपरेशन से बचें, क्योंकि आजकल नी जॉइंट की समस्या, आर्थराइटिस की समस्या, ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या ज़्यादा हो रही है, स्पेशली नी में। आज के युवा वर्ग भी इसमें इन्वॉल्व हो जा रहा है। पहले, आज से 20-30 साल पहले नॉर्मली ये एबव 40 होता था या एबव 50 का लीजिए, बुज़ुर्गों की बीमारी थी, लेकिन अब जो है 30 प्लस में ही हो जा रहा है, क्योंकि हमारा जो दिनचर्या है, खाने पीने का जो स्टाइल है बदल चुका है। नॉर्मली लोग फास्ट फूड और जंक फूड प्लस एसिडिक बेस प्रोडक्ट ले रहे हैं अपने आप को, जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह है। तो उससे क्या हो रहा है कि हमारे बॉडी में ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप हो रही, क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस बोन में बहुत जल्दी डेवलप हो रहा है। इन सब जो हमने बताया, ऐसा ईटिंग बिहेवियर जो है चेंज होने से हो रहा है, क्योंकि हम सारा कुछ एसिडिक बेस ले रहे हैं और एसिडिक बेस हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत ही हानिकारक है। इस वजह से ऑस्टियोपोरोसिस डेवलप होता है। ऑस्टियोपोरोसिस का मैं एक डिटेल बाद में लूँगा। आज मैं ऑस्टियोआर्थराइटिस में होता क्या क्या है, लक्षण क्या क्या होते हैं नी जॉइंट में, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले कॉमन कॉज जो है वो मतलब एक तरह से बियर एंड टियर जॉइंट होने की वजह से जो आपकी रूटीन लाइफ है, तो उसमें नी जॉइंट पे ज़्यादा प्रेशर आता है। तो पेन, शुरुआती इसका लक्षण पेन है, और जो आप डाइट ले रहे हैं वो ऑस्टियोपोरोसिस होने की वजह से आपका पेन से शुरू होता है। फिर स्वेलिंग आ जाती है, जॉइंट में इन्फ्लामेशन होने लगता है, पेन, स्वेलिंग, स्टिफनेस, रेडनेस और लोकल टेम्परेचर नी जॉइंट का बढ़ जाता है। आप अगर टच करके देखेंगे तो पता चला कि नी जॉइंट थोड़ा सा हॉट हो रहा है। चलने में उनको तकलीफ़ होने लगती है। क्रैकलिंग साउंड मतलब कट की आवाज़ आने लगती है। मतलब हम एक आम भाषा में बता रहे हैं, मेडिकल टर्मिनोलॉजी का यूज कम कर रहे हैं, तो आप आसानी से समझ सकें। ये वीडियो उनके लिए है जो एक शुद्ध देसी लैंग्वेज में मैं बात कर रहा हूँ। तो कट की आवाज़ आना, आपके जॉइंट में स्वेलिंग होना, पेन होना और रेडनेस सा हो जाना, ये सब लक्षण ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी के हैं। दोस्तों, बहुत से वीडियो में ये बताया जाता है कि भाई नी जॉइंट में प्रॉब्लम होने की वजह से आपको नी रिप्लेस कराना है। एक्चुअल कंजर्वेटिव मेथड से भी आप सही हो सकते हैं। बिना ऑपरेशन के आप एक्सरसाइज करके, डाइट से और कुछ प्रोडक्ट हर्बल से आप अपने जॉइंट को सही कर सकते हैं। एक्सरसाइज के लिए मैं पूरा डिटेल वीडियो बाद में बनाऊंगा। आज जो है एक ब्रीफ में मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूं, उसको आप ध्यान से सुनिए। सबसे पहले अगर स्वेलिंग है तो आप देखिए, स्वेलिंग और पेन और चलने में, स्पेशली सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में उनको ज़्यादा दर्द होता है और स्वेल कर जाता है। कभी कभी ये देखा गया है कि हड्डी तिरछी भी है, नी जॉइंट तिरछा हो जाता है। हम उसको मेडिकल टर्म में नॉक नी, मतलब नी का मिल जाना और पैर थोड़ा सा बाहर, इसको नॉक नी बोलते हैं। मतलब मीडियल साइड, पंजे के अंदरूनी हिस्से में मतलब प्रेशर ज़्यादा आता है, तो आपका जो अलाइनमेंट है वर्टिकल वेट ट्रांसफ़र का,
वो मीडियल साइड ज़्यादा होने लगती है, मतलब अंदरूनी हिस्से में ज़्यादा होने लगती है। तो वहाँ पे क्या होता है, नी जॉइंट में आपका जो है मीडियल साइड अगर ज़्यादा टच करेगा या कहीं मूवमेंट में मतलब हर्ट करेगा तो आपको नी के अंदरूनी हिस्से में पेन होगा। और एक होता है बो लेग, मतलब बाहर की ओर नी का, आपने देखा होगा कई लोग ऐसे उनका नी का शेप हो जाता है, मतलब यूं कर्व, बो लेग बोलते हैं, धनुष के समान। तो उसमें क्या होता है कि आपको लेटरल साइड मतलब बाहर की ओर आपका पंजा गिरता है। जूते में आप देखेंगे कि बाहर की ओर मेरा ज़्यादा घिसता है। देखिए दो वजह है, मीडियल साइड है तो अंदर की साइड जूता घिसेगा, अब बाहर की साइड है मतलब लेटरल साइड है तो आपका बाहर की साइड जूता घिसेगा। तो आप उससे भी डायग्नोस कर सकते हैं कि हमारा जो दर्द हो रहा है वो बाहरी हिस्से में नी का हो रहा है या अंदरूनी हिस्से में हो रहा है, मीडियल हो रहा है या लेटरल हो रहा है, तो उसकी एक्सरसाइज अलग है। अच्छा, आप सबसे पहले एकदम आसान तरीका ये है कि अगर आपका जूता बाहर की ओर घिस रहा है तो एक सिंपल बैंडेज का वो ले करके 4 इंची का बैंडेज आप बाहर की ओर प्लेस करें और उस जूते के अंदर रख दें तो आप पाएंगे आपका अलाइनमेंट थोड़ा सही हुआ, पेन कम हो गया। मतलब एक तरीका एकदम फ्री में, जो आप जूता पहन रहे हैं या बहनें सैंडल पहन रही हैं तो उसमें तो दिक्कत होती, जूती में ये प्रोसेस आसान है करना। आप अगर आपका जॉइंट में पेन है, मान लीजिए कि बाहर की ओर, नी के बाहर की ओर अगर आपका पेन है, मतलब हम हाथ पे बता रहे हैं लेकिन नी की बात है, तो नी में अगर बाहर की ओर पेन है मतलब लेटरल साइड है, तो आपका पंजा जो है ना, जूता जो बाहर की ओर घिस रहा है उसको आप उसके बाहरी हिस्से में हल्का सा आप मतलब कि बैंडेज लगा दीजिए जूते के अंदर, तो आप पाएंगे चलने में थोड़ा सा पेन कम हुआ है। इसी तरह से अगर नी जॉइंट के अंदरूनी हिस्से में पेन हो रहा है तो आप ये समझिए कि मुझे मीडियल साइड लगाना है, मतलब पंजे के अंदर के हिस्से में जूते के अंदर प्लेस करके देखिए उनको चला करके। मैं प्रैक्टिकली बाद में वीडियो में बताऊंगा, आप ऐसे मोटे तौर पे समझ लें। अगर मीडियल साइड पेन हो रहा और मीडियल साइड ही आपने लगा दिया तो उनके दर्द में थोड़ा आराम मिलेगा। तो इस तरह से जूते में करेक्शन करके जो मतलब बहुत ही कम खर्चे में 10-20 रुपए में आपका इलाज स्टार्टिंग शुरू हो जाएगा। फर्दर आपकी डिटेरेशन नी जॉइंट की नहीं होगी, डैमेज नहीं होगा। देखिए होता क्या है, नेचर ने हमें ये 3 बोन मिल करके ये नी जॉइंट बना है। ऊपरी हिस्सा जो है वो फीमर बोन से है जिसको थाई बोन कहते हैं, और लोअर का हिस्सा टिबिया और फिबुला से है। तो टिबिया और फीमर दोनों मिल करके मेन वेट बेयरिंग जॉइंट यही है। जो फिबुला है उसका इसमें वेट बेयरिंग में बहुत ही एक तरह से समझिए स्टेपनी का काम करता है, बहुत 1-2% वेट बियर करता है। वो मेन आपका वेट बियर टिबिया और फिबुला से होता है। नी जॉइंट के बाहरी मतलब ऊपरी हिस्से को पटेला बोलते हैं। तो अब होता क्या है, नेचर ने एक जॉइंट के अंदर कार्टिलेज दिया है जो स्पंजी होता है। जब आप चलते हैं तो सारा वेट का, बॉडी वेट का एब्जॉर्प्शन मतलब नी में एक तरह से वो इस सॉकर का काम करता है। कहने का मतलब नी जॉइंट को उतना डैमेज नहीं होने देता है, अपना कार्टिलेज ही बचा लेता है। अब जो ऑस्टियोआर्थराइटिस के मरीज होते हैं तो उनका कार्टिलेज डैमेज होने लगता है, जैसा कि मैंने अभी बताया, मीडियल साइड हो रहा है, लेटरल साइड हो रहा है। और नी जॉइंट की मजबूती प्रदान करने के लिए इसमें मेनिस्कस भी होते हैं। मेनिस्कस भी कई एंटीरियर पोस्टीरियर ये मेनिस्कस होता है जो जॉइंट को स्टेबिलिटी देता है, मतलब कसे रहता है। एक तरह से चारपाई का जो नीचे का हिस्सा पुराने ज़माने में जो रस्सियाँ खींची जाती थी उससे आपका चारपाई टाइट हो जाता था, तो वही समझ लीजिए हमारे नी जॉइंट में है।
नी जॉइंट में मेनिस्कस होने की वजह से हमारी स्टेबिलिटी नी जॉइंट की बनी रहती है। फिर आप आ जाइए मसल्स। नी जॉइंट के सराउंडिंग मसल्स भी हैं, उसका काम ये है कि आपको नी जॉइंट को स्टेबल रखना। अगर आपके मसल्स वीक नहीं हैं और ताकत आपके मसल्स में अच्छी है, जिसको पावर, हम लोग पावर की ग्रेडिंग भी उसमें करते हैं, तो अगर उसका नॉर्मल पावर है, मीन्स कि अगर मसल्स ग्रेडिंग देखें तो 5 है, मतलब उसको नॉर्मल माना जाता है। तो वैसे मरीज में पेन नहीं होगा, लेकिन जब उनकी मसल्स वीक होने लगती है तो पेन और स्वेलिंग आ जाती है। तो पहला हमारा एम ये होता है कि किसी तरह से उसके मसल्स के पावर को बढ़ाया जाए। तो वहाँ पे मेन मसल्स जो है क्वाड्रिसेप्स से आगे के हिस्से में, तो क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइज की जाती है, उससे उनका क्वाड्रिसेप्स मसल्स स्ट्रॉन्ग होने लगते हैं, तो नी में स्टेबिलिटी प्रदान करते हैं। दोस्तों, एक वीडियो में सारी बातें मैं नहीं बता पाऊँगा, इसके कई वीडियो आने वाले समय में 10-15 वीडियो बनेंगे इसके, तब पूरा नी जॉइंट कवर होगा। आज एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे हैं। अब डाइट ले लीजिए। जैसे हमने बताया कि आपको अल्कलाइन बेस डाइट लेना है और ले रहे हैं हम एसिडिक। देखिए, अभी तक भ्रांतियां ये हैं अपने भारतवर्ष में कि दूध से कैल्शियम मिलता है, लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज़ ये बताना चाहूँगा कि दूध से कैल्शियम जो मिलता है वो एसिडिक बेस होता है और बॉडी ठीक से एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। अब ये आप लोग पूरा ये समझेंगे कि मैं कौन सा रिसर्च करके ले आया भाई, दूध से कैल्शियम नहीं मिलता है ठीक तरीके से। तो बिल्कुल ये सत्य बात है, रिसर्च में ये साबित हो चुका है। अगर आप ज़्यादा नहीं, जापान और आपका चाइना, वहाँ जाइए, 100 साल की एज में भी घुटने में दर्द नहीं होता है। आपने कभी इसके बारे में सोचा? भारतवर्ष में ही क्यों होता है? क्योंकि हमारा ट्रेडिशनली ये चला आ रहा है कि दूध से हमें कैल्शियम मिलता है, चीनी से उसमें सल्फर है, तो चीनी भी एसिडिक बेस है। दूध में आपने चीनी मिलाया, आपका जो अंदर गया, तो दूध और चीनी एसिडिक बेस होने की वजह से कैल्शियम वहाँ से रिमूव होने लगता है, मतलब बॉडी पेशाब के जरिए कैल्शियम बाहर आ जाता है। तो आप वहाँ पे पाएंगे कि आपका जॉइंट, बोन वीक होने लगा, क्योंकि कैल्शियम जब उसमें कम होने लगेगा तो ऑस्टियोपोरोसिस आपका डेवलप हो जाएगा। ऑस्टियोपोरोसिस पे भी मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, केवल ऑस्टियोपोरोसिस पे। आज मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। देखिए, नी जॉइंट की जो प्रॉब्लम है, सबसे पहले मैंने डाइट बताया कि एसिडिक बेस नहीं होना चाहिए और अल्कलाइन बेस होना चाहिए। डाइट पे भी एक वीडियो बनेगी पूरा कि क्या आप खाएं। ब्रीफ में आप एक आज समझ लीजिए कि जैसे मेथी है, सिंपल भाषा में मेथी सबके घरों में उपलब्ध है। रात में आप इसको स्वच्छ पानी में भिगो दीजिए और सुबह चबा चबा करके खा लीजिए, और जो उसका पानी है उसको भी आप धीरे धीरे पी लीजिए। अगर किन्हीं का दांत नहीं चबा पा रहा है, जैसे हमारे बुजुर्ग एडल्ट लोग और बुजुर्ग लोग, ओल्ड एज वाले की दांत सही नहीं रहती है, तो वो चबा नहीं पाते हैं, तो वैसे कंडीशन में आप पानी के साथ आप पी लीजिए। तो आप देखेंगे महीने 2 महीने में आपके नी जॉइंट में जो पेन हो रहा था, स्वेलिंग हो रही थी, वो धीरे धीरे कम हो रही है। आपको कोई मेडिसिन नहीं लेना पड़ेगा। उसके साथ में एक्सरसाइज, पहली एक्सरसाइज जो है, पहले तो आप पंजे को ऊपर नीचे मूवमेंट करिए, 3-4 सेकेंड रोकिए, फिर ऊपर ले आइए, 3-4 सेकेंड रोकिए। उससे मूवमेंट आपका जब पंजे का होगा तो नी धीरे धीरे स्ट्रेट होगा। अब आ जाइए नी का क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइज। क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइज ड्रिल एक्सरसाइज बोलते हैं। तो नी को नीचे दबा, जैसे मान लीजिए ये
पिलो है, यहाँ पे पिलो रख लीजिए और नी जॉइंट यहाँ पे प्लेस करिए, नी जॉइंट के नीचे, मतलब मैं हाथ में बता रहा हूँ लेकिन पैरों की बात है। तो इसको आप धीरे धीरे दबाएंगे तो आपका नी जॉइंट सीधा जाएगा नीचे। अगर स्टैंडिंग पोजीशन में किसी का आप एक्सरे देखिए कि किधर वेट वियर हो रहा है, वेट किधर ट्रांसफ़र ज़्यादा हो रहा है, एक्सरे से भी आप डायग्नोस कर लेंगे। लेकिन एक आम पब्लिक एक्सरे तो देखना जानती नहीं, तो उसके लिए मैंने बताया कि अंदरूनी हिस्सा, बाहरी हिस्सा, किधर पेन हो रहा है उधर जूते में आपने बैंडेज लगा दिया नीचे अंदर, तो उससे आपका पेन जिस साइड से रिलीफ हो रहा है, पेन कम हो रहा है, तो समझिए कि आपका उस साइड रेज करना है। तो आप मोची के यहाँ जाके या इसके अलग से एक्सपर्ट होते हैं, ऑर्थोडिक प्रोस्थेटिक डिपार्टमेंट होता है, वहाँ पे जा कर के अपने जूते में करेक्शन करा सकते हैं। जिसको हम लोग अगर मीडियल साइड रेज करना है तो मीडियल हिल वेज रेज, लेटरल साइड करना है तो लेटरल हिल वेज रेज, ये करवा देते हैं। तो उससे भी फर्दर आगे प्रॉब्लम नहीं होती है। फिर आइए कि बहुत से लोग लापरवाही में चलते रहते हैं, अरे ऊपर वाला ने अब दर्द दे दिया यार, ऐसे ही जीना है। तो वैसे कंडीशन में फिर डिफॉर्मिटी डेवलप होने लगती है। डिफॉर्मिटी मीन्स बोन टेढ़ा होने लगता है, आपका कॉन्ट्रैक्चर डेवलप हो जाता है। कॉमनली इसमें फ्लेक्सर कॉन्ट्रैक्चर है जिसमें घुटना थोड़ा सा मुड़ जाता है। तो उसकी वजह से उस तरह से जब उनकी चलने की स्पीड वैसी हो जाती है, अगर राइट में मुड़ रहा है तो राइट साइड वो लिंप करके चलेंगे तो बैक में भी पेन आ जाता है। तो बैक में भी मतलब कमर के हिस्से में ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ बैक, लो बैक हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए भी आप वही एक रेज करा लीजिए, या ज़्यादा कॉन्ट्रैक्चर हो गया है तो उसके लिए एक्सरसाइज क्वाड्रिसेप्स ड्रिल करना चाहिए। और पंजे के नीचे आपने पैर मतलब तकिया प्लेस कर दिया और घुटने को, पैर के घुटने को, हाथ के नहीं पैर के घुटने को आपने नीचे दबाया, तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि उसका घुटना सीधा होने लगता है। क्योंकि फ्लेक्सर कॉन्ट्रैक्चर में क्या होता है, घुटना मुड़ जाता है। आप ऐसे भी खड़ा करके देखिए तो एक पैर मुड़ा रहेगा हल्का सा और एक पैर सीधा रहेगा। अगर दोनों में है तो दोनों पैर मुड़ जाते हैं। वैसे कंडीशन में आदमी झुक के चलने लगता है, तो धीरे धीरे उनका आगे की ओर पोर्शन जब झुकता है तो पीछे आपका काइफोसिस डेवलप हो जाता है। काइफोसिस में जो कुबड़ बोलते हैं, बहुत से लोग को आपने देखा होगा स्पाइन यूं होने लगता है, तो वो हम लोग काइफोसिस बोलते हैं उसको। तो उसके बचने के लिए आपका नी का स्ट्रेट होना बहुत ज़रूरी है। अब आज के डेट में एक्सरसाइज, डाइट और उसके बाद ब्रेस भी आ गया है। तो ब्रेस के ऊपर भी मैं बताऊंगा, नी जॉइंट में ब्रेस लगाए जाते हैं। मीडियल साइड अगर हो रहा है दर्द, फिर वही बात है, तो मीडियल साइड स्क्रू से उसमें एडजस्टमेंट रहता है करने का, आप उसको एडजस्ट कर लीजिए और नी को एक प्रॉपर अलाइनमेंट दीजिए, नी स्ट्रेट होने लगता है उसमें। अगर लेटरल साइड हो रहा है, बाहर की साइड हो रहा है, तो आप बाहर से स्क्रू का एडजस्टमेंट कर लीजिए, मतलब अलाइनमेंट आपको सही करना है नी जॉइंट की। ये सारा मेथड मैं ऑक्यूपेशनल थेरेपी के अंतर्गत बता रहा हूँ। हम लोग डिपार्टमेंट में इस तरह से कई मरीजों को घुटना, जिसको हम लोग नी रिप्लेसमेंट सर्जन बता दिए थे, उनको कराया गया, तो पता चला ब्रेस और एक्सरसाइज और डाइट से ही वो ठीक हो गए। ठीक मीन्स ठीक वर्ड हम हमेशा हर वीडियो में कहते हैं। कोई भी बीमारी, पहली बात तो ये बीमारी नहीं है, एक तरह का आपका लाइफ स्टाइल का ये प्रॉब्लम है, आपका चलने का, आपका जिस तरह जो भी एक्टिविटीज़ है उससे ये डेवलप होता है। जॉइंट जब डैमेज होते हैं, कार्टिलेज डैमेज होते हैं, तो पेन और स्वेलिंग और कट की आवाज़ आने लगती है। इसको हम लोग ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं नी का। तो वैसे ब्रेस से भी आप सही हो सकते हैं, मतलब आप ऑपरेशन से बच सकते हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप ऑपरेशन नी रिप्लेस कराएंगे तो आप बिल्कुल फिट होंगे। मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा दोस्तों, जो नी रिप्लेसमेंट होता है, सर्जन हमें माफ़ करेंगे लेकिन कुछ सच्चाई है वो मैं बता रहा हूँ।
होता क्या है कि जो आपका ओरिजिनल सप्लाई है ब्लड का, तो वो उसमें प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पाती है और आपका जो सेंसेशन है, मतलब पेन का फीलिंग जो होता है वो उसमें होता ही नहीं है। जब नर्व वहाँ पे है नहीं, सेंसेशन जाएगा नहीं, तो आपको पेन कहाँ से होगा। तो उस जॉइंट की वजह से आपको पेन नहीं होता, आप समझते हैं हम सही हो गए। लेकिन दोस्तों, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। अगर नी रिप्लेस कराने के बाद किसी ने एक्सरसाइज नहीं की, फिर उसको पेन होने लगता है और नी जॉइंट का रिप्लेसमेंट भी बेकार जाता है। और पैसा तो एक गरीब आदमी तो नी रिप्लेसमेंट की सोचे ही ना, 3-4 लाख रुपए लग जाते हैं। दोनों जॉइंट कराइएगा तो कम से कम 5-6 लाख का खर्चा आएगा। उसके बाद एक्सपर्ट लोगों के हाथ से ही एक्सरसाइज करानी पड़ेगी, तो उसमें भी अच्छा खासा पैसा आता है, खर्चा होता है। तो दोस्तों, सबसे बढ़िया कंजर्वेटिव मेथड है, आप अपने दिनचर्या को सुधारिए। और जो हमने अल्कलाइन बेस की जो फूड की बात करी है, उसके लिए भी एक डिटेल्स, क्योंकि इस वीडियो में सारी बातें एक साथ नहीं हो सकती। कमिंग वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज कैसे करनी चाहिए, डाइट कैसे, कौन सा डाइट लें, कौन सी एक्सरसाइज करें और कौन सा ब्रेस लगाएं, इस पे मैं डिस्कस करूंगा डिटेल में। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो कुछ अच्छा लगा हो, कुछ जानकारी हम दे पाए हैं, तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बेल आइकॉन को दबा दें, जिससे आने वाला वीडियो बहुत जल्दी आपको मिले। धन्यवाद।